हैं वो सारी जानकारियां जो प्रोनाउंसिएशन जिसे बोलते हैं उच्चारण स्थान, वो कैसे क्लियर होगा अपने लिए। और क्लास के अंतर्गत सारा कुछ अपना कंटिन्यू रहेगा मैटर, जैसे कि अपना उच्चारण स्थान एक एक वर्ण का अपन देख लेंगे। जब अपन उच्चारण स्थान जानने कार्य लेंगे तब आप लोगों को जो है उन वर्णों को उच्चारित भी करते जाना। और जो जानकारी आप लेते जा रहे हैं बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठना, क्योंकि कॉपी और पेन लेकर के जब बैठोगे तो ये तो चलो आप लोगों के पास में रहेगा ही, या आप लोगों को स्कूल में भी मिल ही जाएगा, या आप लोगों को आपके अपने ऐप के ऊपर भी मिल ही जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये आपके हाथ से लिखा हुआ रहेगा तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मन ही जाने मन की बातें, ऐसा ही कुछ होने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज की अगली अपनी बेहतरीन क्लास का। एक बार के लिए सभी के सभी लाइक का बटन जरूर दबा देना, और हाँ कमेंट्स में एक बार के लिए दिल वाला इमोजी भेजिएगा जरा। शास्त्री की अपनी क्लास है। आगे अपन बात कर लेते हैं इस क्लास के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे। मैं अगर थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दूं तो ये सारा कुछ अब इसमें से अपने लिए जो है मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूं हल्का फुल्का से, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसके लिए। देखिए उच्चारण स्थान अपन पढ़ेंगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है उच्चारण स्थान, ये अपन जानेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे वर्णों के लिए उच्चारण स्थान। ये दो जानकारी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में ही अपन इस क्लास के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। अगर अपने को लगा कि भाई साहब क्लास में टाइम ज्यादा हो रहा है, मतलब ऊपर से निकल रहा है ना, तो फिर इस क्लास को अपन अगली क्लास के लिए मतलब पार्ट 2 बना करके भी ऐड करके देख लेंगे। एक बार के लिए सभी के सभी जरा मुझे बता दीजिए, क्लास शुरू कर लूं? हाँ, आवाज अच्छे से आ रही है, मैं अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, आप लोगों को कंटेंट अच्छे से दिखाई दे रहा, पीपीटी अच्छे से दिखाई दे रहा, तो बता देना मेरे दोस्तों। बात करते हैं आज की आपकी क्लास के लिए, चर्चा करते हैं उच्चारण स्थानों की जानकारी आप लोगों के साथ में रहेगी। अब देखिए उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यह जानना बहुत जरूरी है अपने लिए, है कि नहीं। तो जब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप जरा आवाज बोलिए जरा, जब आप बोल रहे हैं, है कि नहीं, तो यह जो आप बोल रहे हैं, क्या यह जो आप लोग वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, क्या यह सही तरीके से है या नहीं। क्योंकि वर्णों में हम देखते हैं 3 श होते हैं। अभी अपन देखेंगे कौन से श को किस तरीके से और सही मायने में उसे उच्चारित किया जा सकता है, ये जानकारी अपन इस क्लास में लेंगे। मतलब सारा कुछ वर्णों वाला खेल है, ठीक है। तो आओ जरा बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए जानकारी में दे देता हूं कि उच्चारण स्थानों की जानकारी के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से ये कहूं किसे कहते हैं, मतलब क्या होता है उच्चारण स्थान, तो ये कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है, छोटी सी बात है। खुद कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि वर्णों का वर्ण जो है, जैसे कि हम कहां से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि मैं भारत देश के यहां से बिलोंग करता हूं, वहां उस नगरी को गुलाबी नगरी कहते हैं। अब गुलाबी नगरी, जी हां जयपुर। अब आप लोग भी कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं, है कि नहीं। जैसे आप लोग जालोर से बिलोंग करते हैं, जालोर में भी साइला से बिलोंग करते हैं, साइला में भी अगर मैं कहूं तो महादेव कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं जगह से बिलोंग करते हैं आप लोग। तो जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं ना, उसी ही जगह के लिए आपकी जानकारी मानी जाती है, आप वहां के वासी बन जाते हैं, कहलाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम जहां से बिलोंग करते हैं वहां के वासी कहलाते हैं। उसी प्रकार से ध्यान से समझिएगा कि जहां से वर्णों का जिस स्थान से उच्चरित किया जाता है, ध्यान से समझना, जिस जगह से मुख से जिह्वा, जो जीभ है अपनी है, ये जीभ जो चटोकरी है, चटोकरी बोले तो मतलब कि इसको जो है कुछ भी खाने के लिए बस खिलाते जाओ, खट्टा मीठा, मीठा, मेरे को मीठा ज्यादा पसंद है वैसे। हाँ, और कल अगर आप स्कूल में आओ ना तो मेरे लिए कुछ मिठाई लेकर के आना, क्योंकि आज अपनी मतलब क्लासेस शुरू हो रही है ना अपने लिए। उसी जिस स्थान से उच्चारित किया जाता है वर्ण को, उसी को उच्चारण स्थान कहा जाता है। सीधी सिंपल सी भाषा में आप लोगों के साथ में जानकारी देते जा रहे हैं। आओ जरा आगे बात करते हैं संस्कृत में, क्योंकि अपनी संस्कृति क्लास है। देखो भाई, मैं सीधी सी बात बता देता हूं, संस्कृति क्लास अपन ले रहे हैं तो संस्कृत का ही बोलबाला अपन देखते जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम जो है हिंदी की बातें करने लग जाएंगे, नहीं। संस्कृत बोले तो संस्कृत, हाँ, संस्कृत को समझाने के लिए हिंदी का सहारा मैं जरूर लूंगा। बहुत बार आप लोगों के माइंड में रहेगा
क्योंकि अपन ने अयोगवाह पढ़े हैं। अब अयोगवाह हिंदी में बोले तो 2 अम और अह, लेकिन संस्कृत की अपन बात करें तो संस्कृत हमारे लिए 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानी और जिह्वा मूल्य। पढ़ा है ना अपन ने, याद कर लेना, क्लास में पढ़ा है आप लोगों को। तो संस्कृत की बात करें तो संस्कृत वर्णमाला में सामान्यतः 7 उच्चारण स्थान होते हैं। हालांकि संख्या आप लोगों को कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। संख्या पूछी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन पता होने से, सामान्यतः मतलब नॉर्मली अगर कोई पूछ ले तो जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जब मैं यहां पर बात करता हूं, आगे बढ़ता हूं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, अच्छा पाणिनीय शिक्षा बोले तो जानकारी दी है, क्लास में बैठे थे ना अपन, 2-3 दिन पहले क्लास हुई थी अपनी, उसी में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत वर्णों की काउंटिंग अलग है, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार अलग है। बताया था ना, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी, जरा बैठे बैठे जोर से आवाज लगाना, मतलब फोन में से मेरे पास आनी चाहिए आपकी आवाज। वाह, कमेंट करके बता दो जरा कितने होते हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी, जरा कमेंट करके बताना। और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी और यही डिफरेंट है। अब मैं बात करता हूं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी, मैंने बताया था आप लोगों को, जानकारी दी थी, कमेंट करके बताना। चलिए अभी अपन उच्चारण स्थानों की चर्चा कर रहे हैं। तो जब मैं उच्चारण स्थानों की बात कर रहा हूं यहां पर, तो 8 उच्चारण स्थान कौन कौन से, अगर इनकी बात करें तो यहां पर पाणिनीय शिक्षा में एक लिखा हुआ है सूक्ति कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह, उरस, ये उच्चारण स्थान आप लोगों के सामने आया है। दूसरा इसके बाद में कंठ, मतलब कि कंठ। इसके बाद में है सिरस, सिरस तथा मतलब कि सिरस, सिरस बोले तो मूर्धा। अब कौन सा उच्चारण स्थान कहां पर मौजूद है इसकी जानकारी भी अपन लेंगे, है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा जानकारी सारी कुछ लेंगे। कौन सा उच्चारण स्थान अपने कंठ में है या मुख में कहां स्थित है, ये भी जानकारी भी लेंगे। और आप लोग बड़े आराम से पढ़िए, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे जरूर। और अगर आप को कहीं डाउट हो कमेंट्स करके जरूर बता देना, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। बात करते हैं मूर्धा के बाद में जिह्वा मूलम। अच्छा कुछ जानकारी में आ रहा है जिह्वा मूलम बोले तो, जिह्वा मूलम बोले तो जहां से जीभ, मतलब मूल बोले तो मूल जड़, और जिह्वा मतलब जीभ, है कि नहीं, उसी स्थान को कहेंगे जिह्वा मूलम। आगे बढ़ते नंबर 5 पर, चदंताश्च अर्थात दंत, दांत। आगे आता है नासिकौष्ठौ, नासिका और औष्ठ, या फिर 2 हो जाते हैं। और इसके बाद में ये तो 7 हो गए, ठीक है। और देखिए जरा चालू च। अब इस पूरी कारिका को अगर ये अपन पढ़ें पूरे श्लोक को एक साथ में, तो आता है अपने लिए कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ शिरस तथा जिह्वा मूलम च दंता स नासिकोष्ठौ च तालु च। इसको याद नहीं करना है, लेकिन माइंड में रखना है। उच्चारण स्थान सबसे पहले है आपका उरस, फिर है इसमें कंठ बताया, फिर मूर्धा जिसे शिरस कहा है, फिर यहीं पर आपका जिह्वा मूलम बताया, दंत। बात इसी के आगे अगर मैं करूं आप लोगों के साथ में मिलकर के, तो कौन सा जो उच्चारण स्थान है वो कहां मौजूद है, ये जानकारी अपन ले लेते हैं। बिल्कुल ये अपना मतलब कि अभी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको मेरे को नहीं पता भाई साहब, लेकिन हाँ ये अपने चेहरे का जो है एक मॉडल है। इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे, बिल्कुल बड़े आसानी से देखिएगा, यहां ये कंठ है, ठीक है, ये जिह्वा है, ठीक है, ये दांत है, ठीक है, ये होठ है, और ये नासिका नाक है, ये आंख है, और ये आपका भेजा है जो फ्राई हो रहा है। ये बात है क्या, भेजा फ्राई थोड़े हो रहा है भाई लोगों, भेजा बन रहा है भेजा फ्राई नहीं हो रहा, भेजा तो बन रहा है। चलिए आइए देखो, सबसे पहले बात करते हैं सीधा सिंपल सा कि ये जो स्थान है ना, ये वाला पॉइंट, इसको किस नाम से जानेंगे। ये जो जगह है, ये पॉइंट बन गया ब्लैक वाला, ये आपका कंठ नाम वाला उच्चारण स्थान है। अगर इसके बाद में मैं बात करूं, ये देखिए ऊपर दांतों के ठीक पीछे, ये जो है ना ये जो दांतों के ठीक मसूड़े के ठीक पीछे जो जाकर के जो ऊपर का जो जबड़ा है ना, ये आप लोगों का तालु नामक उच्चारण स्थान होगा।
और यहां से बड़े आराम से देखिए, मैंने फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो एक एक पॉइंट को अपन समझते जा रहे हैं। नंबर 1 जो आप लोगों के सामने है, ये जो जगह है ये कंठ है, और ये रह गए आपके ये होठ, ये दांत, दांतों के ये मसूड़े, मसूड़े के पीछे जाकर के यहां तक जहां से नाक आ रहा है ना, ये नाक के छेद ये आ रहा है, ये नाक की नसें अपने मुंह में जाके मिल रही है ना, ठोट गले में जाके वो वाली नसें, और यहां तक जो हड्डी होती है। तो ये जो हड्डी पर जीभ अगर टच होती है ना, तो ये आपका तालू वाला जो है उच्चारण स्थान होता है। आगे आओ जरा बात करते हैं। ये देखो मैंने कहा ना, इसके ठीक पीछे जो सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट नहीं होता गले में, होता है ना मुंह के अंदर ऊपर की साइड में, यह आपका शीर्ष अर्थात मूर्धा नामक उच्चारण स्थान है। आगे बात करते हैं दांत। सुबह सुबह मंजन नहीं करते हो, है कि नहीं? मेरे तो फिर भी इतने वाइट नहीं है। आप लोग जब क्लास में बैठे रहते हो ना, तब आप लोगों के दांत में देखता हूँ बड़े खी यार करते हो ना, तो बड़े वाइट से मेरे को अंदाजा लग जाता है कि आप लोग जो रोजाना मंजन करते हैं। यह आपका दंत नामक उच्चारण स्थान। दांतों के बाद में बात करते हैं आगे वाले, ये होठ, होस्ट, होठ है ना, अभी बताएंगे होठों का कैसे यूज होता है। तो ये आपका ओष्ठ नामक उच्चारण स्थान है। ये ओष्ठ कर लीजिएगा, थोड़ा सा फोंट में दिक्कत आई है, ठीक है, ये ओष्ठ, इसको ऐसे बना लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। आगे आ जाइएगा जरा। इसके बाद में अपन बात करते हैं नाक। दिखाई दिया? नाक से अगर कैसे बोलेंगे गुरुजी? देखो अकेले नाक से तो नहीं बोला जाएगा ना, अकेले नाक से नहीं बोला जाएगा, लेकिन हाँ नासिका सहारा लगाती है वर्णों का उच्चारण करने में, तो यह है आपका नासिका नाम का उच्चारण। इसके बाद में अगर मैं चर्चा करूं तो आपका ये देखो, ये जीभ है, जीभ जहां से शुरू हो रही है, मैंने कहा ना जीभ का मूल, जिह्वा की जड़, तो यह आपका जिह्वा मूलम, ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा, जिह्वा मूल। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा फॉन्ट में मिस्टेक है लेकिन अपने को पता चल गया। एक बार फिर से थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं सभी के लिए, एक बार हल्का सा मैं सभी के लिए रिपीट कर देता हूं, पूरा लंबा चौड़ा करके। ये आपका कंठ, ठीक है, गला, कंठ, कंठ के बाद में बात करें दांतों के पीछे आपका तालू, तालू के बाद में बात करें आप लोगों के इसके तालू के पीछे तो मूर्धा, मूर्धा के बाद में करें दंत, दंत के बाद में करें तो ओष्ठ, ओष्ठ के बाद में नासिका, नासिका के बाद में आपका जिह्वा मूल। ठीक है, आओ जरा बात करते हैं अब कौन से उच्चारण स्थान से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, इनकी अपन चर्चा करते हैं। मुझे लगता है एक क्लास में अपना एक कंटेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं है, एक क्लास और ऐड कर लेंगे, है कि नहीं? क्योंकि 30 मिनट ओके, क्योंकि 30 मिनट तक तो अपना माइंड जो है एक जगह रह सकता है। और गुरुजी आप जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं ना, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि अगर आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, कैसी भी क्लास हो, अगर आप में अगर पढ़ने का जज्बा है मेरे लाडलो, तो आप किसी भी क्लास में पढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी तो है ना कि पढ़ाने वाले का भी तो मन होना चाहिए, है कि प्रसादी की लाइन लगी है, लेकिन प्रसाद देने वाले का मन भी तो होना चाहिए, तभी तो प्रसाद लेने वाले को भी बड़े आनंद आएगा। चाहे वो धक्का मुक्की में लाइन में लंबी लाइन कतार से निकल करके आया हो, लेकिन जब उसे जाते ही प्रसाद देने वाला पहले तो एक मुट्ठी भर के दे दे, फिर उसके पसीने को देख करके एक मुट्ठी और भर के दे दे, तो बताओ बड़ा आनंद आता है कि नहीं, बड़ा दिल खुश हो जाता है। आहा हा, इतनी देर लाइन में लगा, सबको एक एक मुट्ठी प्रसाद मिली, मेरे को 2 मुट्ठी, आहा मजा आ गया। आ रही बात समझ में? तो बिल्कुल ऐसे संस्कृति क्लास अपनी चलती रहेगी और ऐसे ही लाइव लोगों के सामने आता रहूंगा, सभी के सभी विद्वान, मतलब लाडले और लाडली ध्यान से देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कंठ से उच्चारित होने वाले। अरे एक बात तो ध्यान रखिएगा सारे के सारे, अब जो है ना क्लास में, अब तक आप लोगों ने कंटेंट लिखा नहीं लिखा वो लिख लेना, इसको क्लास को दोबारा से मतलब कि रिपीट करके, ठीक है। मुझे लग रहा है जहां तक मैं थोड़ा सा आज की क्लास में स्पीड से निकला हूं, और स्पीड से निकलने का कारण ये ना कि आप लोगों के कमेंट्स को मैं नहीं देख पा रहा हूं। कोई बात नहीं है, मैंने अपनी टीम से बिल्कुल कहा है कि भाई लोगों बस आप लोगों की कमेंट्स देखने का प्रबंध मेरे लिए कर दिया जाए, ठीक है। तो या तो इस साइड में या यहाँ पर मतलब कि कहीं ना कहीं कमेंट देखने का मेरे पास में ऑप्शन आ जाएगा,
कल जब भी अपनी क्लास रहेगी तब, तो उसमें क्या रहेगा कि आप लोगों की कमेंट्स भी मैं देखता रहूंगा, ताकि आप लोगों के कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता रहूं, थोड़ा सा ना जहां भी मन करे आप लोगों का, है कि नहीं। अच्छा, यहां बात अपन करते हैं कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्ण आप जो है कंठ से उच्चारित करेंगे, इनकी अपन यहां पर चर्चा कर लेंगे। हर एक के नीचे ये एक फार्मूला, तो लाइन है ना, ये लिखी रहेगी, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना, और इसको अगर समझ डाला तो फिर उच्चारण स्थान जिंगा लाला, भाई इसको अगर समझ डाला तो उच्चारण स्थान जिंगा लाला, बस यही वाली बात करनी है। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें जिनको अगर समझ लिया तो भाई साहब बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। आज की क्लास में जो है अपन कंठ को ही समझेंगे, अगली क्लास में कंठ के बाद का सारा मैटर जो है अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए जरा, मैं बात कर रहा था यहां पर लिखा हुआ है अकूह विसर्जन्यानाम कंठ, बड़े आराम से पढ़ना, मेरी स्पीड तेज है, आप लोग अपनी स्पीड जो है भले जैसे भी हो आराम से रखिएगा। लिखा हुआ अकूह विसर्जन्यानाम कंठ, अकूह विसर्जन्यानाम कंठ, याद कर लेना, क्योंकि इसको अगर दिमाग में सेट कर लिया, इसको समझ डाला, तो देखो कितना इजीली जिंगा लाला। आओ जरा बात करता हूं मैं एक 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 बिंदु पर। सबसे पहले क्या है भाई, अ, देखो जरा, अ आपका कंठ से ए हो, ए, अच्छा ए कितने प्रकार का, पाणिनि शिक्षा के अनुसार 3 प्रकार का बताया था ना, क्लास में बैठे थे अपन, जरा जोर से बोलना कौन कौन से होते हैं। आपका ह्रस्व ए आया, दीर्घ में आ बन गया, और प्लुत में आ, जैसे कोई चांटा मारा और फिर साउंड आया हुआ है कि नहीं, लाइक दैट। तो इस प्रकार से आ गया। अब इसमें 18 प्रकार कौन से हैं उसकी चर्चा अपन जब क्लास होगी अगली उसमें चर्चा करेंगे। अभी के लिए अच्छा, किस किस के दिमाग में आ रहा है, ये तो चलो ए तो हो गया, किस किस के दिमाग में आ रहा है ये कू का मीनिंग क्या हुआ, बताया था जब व्यंजन वर्ण समझाए थे पाणिनि शिक्षा के अनुसार, तब जानकारी दी थी, तब वहां बताया था कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25, और स्पर्श व्यंजन वर्णों को और दूसरे नाम से क्या बताया आप लोगों ने, स्पर्श व्यंजन वर्णों को हमने जानकारी दी है वर्गीय वर्ण, और वर्गीय के अलावा उदित कहा था क्या, उदित में फिर हमने जाकर के लिखा था कि कूचू टू तू पु ए दे उदा, यहां पर थी उस क्लास में, यहां पर था वो कंटेंट, है कि नहीं, एक ऐसे चौकोर सी बन करके चौखाने में पैक था कि नहीं। तो कूचू टू तू पु, कू कै वर्ग चू, च वर्ग टू, ट वर्ग तू, ट वर्ग पू, पै वर्ग बताया था। तो आ जाओ जरा, अब यहां कू बोले तो कै वर्ग, कू का मीनिंग क्या निकल करके आ गया आप लोगों के लिए, कू का मतलब कै वर्ग, कै में क ग घ ङ, आगे आगे जरा, अब आगे एक छोटी सिंपल सी बात है, क्या लिखा हुआ है, है लिखा हुआ, बस अब इसके लिए है लिखा हुआ है, तो अगले वाला जो आएगा वो है ही आएगा, है कि नहीं। इसके अलावा जहां से जानकारी लेंगे तो ये देखिए यहां लिखा हुआ विसर्जनीय नाम, इसका मीनिंग है विसर्ग, विसर्ग को पाणिनि शिक्षा में विसर्जनीय कहा है। अब विसर्जनीय बोले तो जब कभी विसर्जनीय विसर्जनीय अगर आ जाए शब्द तो क्या मीनिंग निकालोगे आप लोग, विसर्ग। अच्छा, विसर्ग जो है आप लोगों को विसर्ग भी 2 प्रकार की बताई थी, एक तो पूर्ण विसर्ग और एक अर्ध विसर्ग बताया था ना, अरे अयोग काउंट किया था अपन ने, जरा याद करो, याद करो वो कुर्बानी जो यहाँ पर क्लास में बैठे बैठे आप लोगों ने दी थी, है कि नहीं, वो वाली। चलिए एक बार के लिए थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कंठ वर्णों का अपन ले लेते हैं। कंठ आप लोगों का जो होता है वर्ण, वो ये जो उच्चारण स्थान होता है ये आपके गले का, जहां से गले से निकलती है, जिह्वा जो है कहीं पर टच नहीं करती और सीधा कंठ से, कंठ में वाइब्रेशन करके और वहीं से निकालती है, जैसे आ, कहीं पर जिह्वा टच नहीं हो रही, सीधा कंठ से निकल रही है ध्वनि। अब आ जाओ कू, कू बोले तो क ख ग घ ङ आ रही साउंड, गले से आ, जीभ कहीं पर टच नहीं कर रही है, ठीक है। आओ जरा ह जिह्वा कहीं टच हो रही है, नहीं हो रही, सीधा कंठ से निकल के आ रहा है। मैं बात करूं विसर्ग, अच्छा विसर्ग का साउंड भी मैंने आप लोगों को कहा था कि लगभग लगभग है के जैसा ही आता है कि नहीं, ह
जैसे आप यहां कंठ, इसको क्या करें कंठ, तो ये निकल के आया ना, लास्ट में विसर्ग का उच्चारण तो आ रहा है। तो ये सारे के सारे वर्ण आपके कंठ से ही बोले जाते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों की आज की क्लास रही, और आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करता रहूंगा। इस क्लास के तुरंत बाद में नीचे आप लोग जो है कमेंट्स आप लोगों के लिए ऑन रहेंगे। क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर जानकारी दीजिएगा। और सभी के सभी नन्हे मुन्ने से, अब टाइमिंग हो गया आप लोगों का नाश्ता पानी है, तो मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर अगली क्लास के लिए रेडी होता हूँ। आप लोग भी जरा अपने अपने घर पर अगर कहीं पर है तो पानी पीजिए, फ्रिज का पानी मत पीना, मटके का पानी पीना। मिलते हैं अगली क्लास में कल ठीक इसी समय पर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को शुभ रात्रि, अच्छे सपनों के साथ।